లోక్సభలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Win the case and therefore the arbitral awards were announced. Now therefore we have waited as was committed by the then finance minister late Shri Arun Jaitley that in principle we don't believe in this. However, we couldn't act on it even at that time in 2014 because there were two cases going on and the finance minister then Shri Jaitley had very clearly said we'll wait for them to reach the logical conclusion. And the logical conclusion was reached in September 2020 in one case and in December 2020 in the other case. Those cases were in detail studied by the government, by the law department, consultations were held with the AG, and because the budget session was also contracted, we couldn't take up more activities then. We have come to the next available session, which is the monsoon session, which is now, to keep up the word given by the former finance minister Shri Arun Jaitley under the leadership of Prime Minister Modi, keeping up the commitment of BJP that we don't believe in retrospective application of tax. We are fulfilling that word. जो वक्त हमने वायदा जो हमने दिया है इस गरिमामय सदन में, उसको पूरे करने के लिए आज ये कानून का अमेंडमेंट ले आ रहे हैं. सो इसको सदन चर्चा करे और पास करने का पूरे हमें समर्थन भी दे, इसको पारित करें. थैंक यू सर. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने. प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. श्री अधीर रंजन जी, सर कहना है क्या? भाई एक मिनट सर with all humility at my command, I must say that the NDA party's much hyped terror law has been passed at the behest of Supreme Court direction or at the behest of international arbitration. But the same Supreme Court has yesterday told that Pegasus is also. माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पास किया जाए. Sir, I move that the official amendments be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. आइटम नंबर 25 केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021. ऑनरेबल मिनिस्टर. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की पुनर्लिखित कार्यावली सूची के क्रमांक संख्या 25 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2009 का और संशोधन करने हेतु विचार किया जाए और विधेयक की पारित किया जाए. मंत्री जी के बाद सभापति महोदय, यह प्रस्ताव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मौजूदा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने विषय में है. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन अपेक्षित है. सभापति महोदय, पिछले साल अगस्त 15
के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने ये जिम्मेवारी ली थी कि हमें लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करना है। सभापति महोदय, मैं सौभाग्यशाली हूं, इस पवित्र काम को करने का आपकी अनुमति से मौका मिला और इस पवित्र सदन में हम इसको प्रस्तावित करते हैं। यह सुखद संजोग है, धारा 370 हटने की लगभग 2 साल पूरे हो रहे हैं और हमने उसको एक स्वतंत्रता धारा 370 हटाने के कारण जो बंधन था उसको भारत की मुख्य प्रक्रिया में विलय करने में यह केवल हमारे लिए कोई एक नारा नहीं था, एक जिम्मेवारी थी। उसी के तहत लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अलग प्रशासनिक इकाई बना गया। न केवल एक प्रशासनिक इकाई, उसको उच्च शिक्षा में और महत्व मिले, इसीलिए भारत सरकार एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रस्तावित करती है, जिसमें आने वाले दिनों में 750 करोड़ रुपया खर्चा होगी। सभापति महोदय, 4000 विद्यार्थी लद्दाख से बाहर आते हैं पढ़ने के लिए। अभी ये विश्वविद्यालय में 2500 विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। ये जो उपक्रम, ये जो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय और आज के